जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरीशंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस। दिस इज लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले, दैट इज आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, the algebraic multiplicity and geometric multiplicity. We will discuss all four things for 2 by 2 matrix only. देखो, इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैंने 3 by 3 के लिए भी डिस्कस किया हुआ है, तो पहले हम 2 by 2 के लिए उसको समझेंगे और सेम चीज हम 3 by 3 के लिए भी अप्लाई करेंगे। Now eigenvalue and eigenvector. So let A be n cross n मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, इस तरह के मैट्रिक्स के लिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके नंबर ऑफ रोस और कॉलम सेम होते हैं। तो कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर लैम्बडा एंड अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट ए एक्स इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स। ये इक्वेशन होल्ड होता है। तो जो लैम्बडा होता है उसको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं और जो लैम्बडा के करस्पॉन्डिंग जो आपको एक्स मिलता है उसको हम बोलते हैं आइगन वेक्टर। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है क्या है, आपको एग्जाम्पल में कोई एक मैट्रिक्स ए दिया होगा और उसका आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना होगा। अब ए से आपको क्या मिलेगा? आइगन वैल्यू। अभी हम उसका तरीका देखेंगे कैसे निकालते हैं। और लैम्बडा के करस्पॉन्डिंग जो हमारा आइगन वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा आइगन वेक्टर एक्स। तो ए से लैम्बडा मिलेगा और लैम्बडा से एक्स मिलेगा, यानी ए से आपको आइगन वैल्यू मिलेगी और आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर मिलेगा। दिस सीक्वेंस वी हैव टू फॉलो। यहाँ पर ये इक्वेशन याद रखना, ए एक्स इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स, ए एक्स इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स। इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ हमें लैम्बडा और एक्स निकालना है। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। आइगन वैल्यू को हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट भी बोलते हैं। सिमिलरली आइगन वेक्टर को हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी बोलते हैं। आइगन वेक्टर कभी भी जीरो नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई एन इज ऑल्सो नोन एज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। जब इसको मैं आपको करके बताऊंगा, जब एग्जाम्पल आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। इसी का जब आप डिटर्मिनेंट निकाल लोगे तो एक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और इसी पॉलिनोमियल को जब आप जीरो से इक्वेट कर दोगे तो वो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दोगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा। जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर एक चीज याद रखना, यहाँ पर मैंने आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ ए विल डिसाइड व्हाट इज अवर आई। तो यहाँ पर अगर आपका ए 2 by 2 मैट्रिक्स है तो आपका ये यूनिट मैट्रिक्स आई भी क्या होगा? 2 by 2 का होगा। अगर आपका ए मैट्रिक्स 3 by 3 का है तो यूनिट मैट्रिक्स भी 3 by 3 का होगा। द सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ ए। तो जितने भी आइगन वैल्यू मिले वो सारे आइगन वैल्यू के कलेक्शन को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ ए। और जितने भी आइगन वेक्टर मिले वो सारे आइगन वेक्टर के कलेक्शन को हम बोलते हैं आइगन स्पेस ऑफ ए। सारे आइगन वैल्यू के कलेक्शन को स्पेक्ट्रम ऑफ ए, सारे आइगन वेक्टर के कलेक्शन को हम आइगन स्पेस ऑफ ए बोलते हैं। एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। देखो, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? आपका जो भी आइगन वैल्यू है आपको मिला जो, वो आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट वुड बी योर एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। मान लो मुझे एक आइगन वैल्यू 2 मिला, 2 मुझे 2 बार मिल रहा है, यानी जब मैं इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे 2 बार रूट मिल रहा है। तो 2 की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई? 2। मान लो मुझे आइगन वैल्यू 1 1 1 ये 3 बार मिल रहा है, तो 1 की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई? 3। ओके, तो कोई भी आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है उसी को हम बोलते हैं एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। अगर आपका आइगन वैल्यू एक ही बार है तो उसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। अगर वो आइगन वैल्यू एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उतनी उसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगी। सेम थिंग वी हैव रिटन ओवर हियर। तो अगर आपका ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और लेमडा उसकी आइगन वैल्यू है, तो मान लो लेमडा अगर के टाइम्स रिपीट हो रही है तो उसकी क्या हो गई? एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? द डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस इज कॉल्ड द जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो आपको आइगन स्पेस यानी जितने भी आपको आइगन वेक्टर मिलते हैं वही आपकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। या आप इसको दूसरी तरह से समझो तो नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर, नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर को भी हम जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। तो अगर आप इसका सीक्वेंस समझो तो
हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स ए से। ए से हमें मिलेगा लैम्बडा दैट इज आइगन वैल्यू, और आइगन वैल्यू से मिलेगा हमें आइगन वेक्टर। हम एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू की निकालते हैं और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वेक्टर की निकालते हैं। तो ये रही हमारी ये चार चीज़ें। दिस इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। तो आपका जो ए एम है एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के। मतलब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी से या तो छोटा होता है या बराबर होता है। तो जीएम हमेशा एएम से या तो छोटा होता है या बराबर होता है। दिस इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 2x2 मैट्रिक्स। ये जनरल फॉर्म लिख दिया है। इस फॉर्म से आपको क्या होगा, आप क्विकली अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक रूट मतलब आइगन वैल्यू आप जल्दी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, 2 डिग्री वाला इक्वेशन मिलेगा। अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 डिग्री वाला क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। 4x4 मैट्रिक्स है तो 4 डिग्री वाला इक्वेशन मिलेगा। तो अभी हम 2x2 के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, 2 डिग्री वाला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस S2। यहाँ पर S1 क्या है, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, सम ऑफ द डायगोनल मेंबर्स। S2 क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये दोनों आप निकाल कर यहाँ रख दोगे तो ये हो जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हम सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो इस एग्जाम्पल में हमें आइगन वैल्यू भी निकालना है, आइगन वेक्टर, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल का मैं आपको चारों चीज़ें निकाल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइगन वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये रहा उसका जनरल फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। तो यहाँ पर S1 क्या है, ट्रेस ऑफ ए। तो इसका ट्रेस क्या है, सम ऑफ द डायगोनल मेंबर। तो यहाँ पर डायगोनल मेंबर क्या है, 3 और 8। तो 3 + 8 दैट इज 11। तो S1 क्या हो गया, 11। S2 क्या है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो, 3 2 3 8। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 × 8 दैट इज 24 माइनस 3 × 2 दैट इज 6। सो 24 - 6 इज 18। यहाँ पर रखो आप अपना लैम्बडा। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 हमें क्या मिला, 11। सो 11 लैम्बडा प्लस S2 क्या है हमारा 18। तो यहाँ आएगा 18। ये जो इक्वेशन मिला इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये जो पॉलिनोमियल है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस पर नहीं जाते। इस पर से आपको हमें रूट मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो लैम्बडा माइनस 9 2 * 18 और -9 - 2 -11। तो ये इसके फैक्टर्स है। सो लैम्बडा -9 = 0, लैम्बडा -2 = 0। तो यहाँ पर एक आपको आइगन वैल्यू 2 मिल रही है और दूसरी आइगन वैल्यू आपको 9 मिल रही है। तो 9 तो वैसे एक ही बार आ रहा है और लैम्बडा = 2 वो भी एक ही बार आ रहा है। तो ये 9 की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, इसका एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई 1, क्योंकि 9 तो एक ही बार आ रहा है। लैम्बडा = 2 वो कितनी बार आ रहा है, वो भी एक ही बार आ रहा है। तो इसकी भी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई, 1। तो जो रूट है यानी जो आपकी आइगन वैल्यू है लैम्बडा वो कितनी बार आ रही है, 9 1 बार आ रही है तो एम उसका 1 है। 2 भी 1 बार आ रहा है तो उसका एम भी 2 है। तो ये हो गया आइगन वैल्यू और एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, नाउ विल गो फॉर द जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, जो आपका A - λI मैट्रिक्स होता है उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, A हमारा क्या है, A हमारा मैट्रिक्स है। तो मैं यहाँ पर मैट्रिक्स लिख देता हूँ 3 2 3 8, 3 2 3 8 माइनस लैम्बडा टाइम्स, देखो A हमारा 2/2 का है तो यूनिट मैट्रिक्स भी 2/2 का होगा। तो ये क्या होगा, दिस इक्वल्स टू व्हाट, 3 - लैम्बडा 8 - लैम्बडा, ये हो गया 3, ये हो गया 2। तो ये जो मैट्रिक्स मिला इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स।
ठीक है। और इसी में हम हमारा लैम्बडा रखेंगे। तो सबसे पहले लैम्बडा की वैल्यू क्या मिली आपको 9, तो हम लैम्बडा इक्वल्स टू 9 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। ओके, सो विल फाइंड आउट फर्स्ट थिंग फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 9। तो लैम्बडा इक्वल्स टू 9 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या आ रहा है, तो हम इसको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारी लैम्बडा की वैल्यू रखेंगे। तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए माइनस लैम्बडा की जगह 9 रखो, 9 आई। सो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस लैम्बडा की जगह हम 9 रखते हैं, 2 3 8 माइनस 9। ओके, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, 3 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -6। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1। अब क्या करो, अपने मैट्रिक्स को रिड्यूस करो रो इक्लोन फॉर्म में। ठीक है, तो रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम क्या करें, इसको आप सबसे पहले क्या करो, जो फर्स्ट रो है उसको -6 से डिवाइड कर दो। तो मैं यहाँ पर रो ऑपरेशन लिख रहा हूँ फॉर R12 -1/6 R1। सो व्हाट शुड बी आवर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स नाउ। तो मैंने हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, -1/6 से। तो ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी -1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा -1/3। ये क्या हो जाएगा 3 और -1। ओके, नाउ हमें ये क्या सेकेंड मेंबर को 0 करना है, तो रो 2 के लिए ऑपरेशन लिखते हैं, दैट इज R2 to R2 -3 R1। तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट। सो 1 -1/3 एज इट इज, इसको -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 -3 टाइम्स 1 -1 -3 टाइम्स R1। तो हमारा रिड्यूस मैट्रिक्स क्या हुआ 1 -1/3, 3 - 3 0 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस +1, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिड्यूस मैट्रिक्स। अब मैं सबसे पहले वाले इक्वेशन पे जाता हूँ जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था, दैट इज AX इक्वल्स टू λx। तो जब आप लैम्बडा को यहाँ शिफ्ट करते हो, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा AX माइनस λx इक्वल्स टू 0। अब इसमें से जब आप x कॉमन लोगे तो ये a माइनस लैम्बडा a इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ लैम्बडा के साथ यूनिट मैट्रिक्स जरूर आएगा क्योंकि मैट्रिक्स में से नंबर नहीं सब्ट्रैक्ट होता, मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो हमने a माइनस लैम्बडा जो आपका रिड्यूस मैट्रिक्स है वो लिख दो। तो हमारा रिड्यूस मैट्रिक्स क्या आया, ये रहा हमारा रिड्यूस मैट्रिक्स 1 -1/3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 -1/3, ये दोनों है 0 0। x हमारा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है जो अभी हम निकालेंगे, दैट इज x1 एंड x2। और 0 हमारा 0 मैट्रिक्स है, दैट इज 0 0। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई योर फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1 टाइम्स x1 माइनस प्लस -1/3 टाइम्स x2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा x1 माइनस 1/3 x2 इक्वल्स टू 0। इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर आपके पास देखो ये एक ही इक्वेशन है और अननोन कितने हैं, 2 हैं। तो आप इसमें क्या करो x2 को k ले लो, यानी आपको किसी एक को k लेना पड़ेगा। आप चाहे x1 को k ले लो, चाहे x2 को k ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम x2 को k ले तो हमारा x1 क्या हो जाएगा, देखो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा 3x1 इज इक्वल टू x2। तो x1 क्या हो जाएगा x2/3, बट x2 हमारा क्या है k, तो इट इज k/3। तो x1 क्या हो गया आपका k/3 और x2 क्या हो गया आपका k। तो व्हाट इज अवर वेक्टर नाउ, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होगा हमारा x1 और x2 है। x1 हमें क्या मिला, दैट इज k/3 और x2 हमें क्या मिला k। और अगर इसमें से अगर आप x कॉमन k कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1/3 और 1। तो यहाँ पर आपको ये जो वेक्टर मिला इसी को हम बोलते हैं आइगन वेक्टर। ये आइगन वेक्टर हमें किसके लिए मिला, फॉर
लैम्बडा इक्वल्स टू 9 के लिए मिला। तो लैम्बडा इक्वल्स टू 9 के लिए ये रहा हमारा आइगन वेक्टर, और आइगन वेक्टर की हम जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। तो इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? देखो यहाँ पर आइगन वेक्टर कितने मिल रहे हैं आपको? एक ही मिल रहा है, इसी को हम बेसिस वेक्टर भी बोलते हैं। तो इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। जितने आपको आइगन वेक्टर मिलेंगे, जितने आपको बेसिस वेक्टर मिलेंगे, उतनी ही इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। तो यहाँ पर हमें एक ही वेक्टर मिला 1/3 और 1, ये हमारा सिंगल वेक्टर है। इस वेक्टर को हम बोलेंगे बेसिस वेक्टर, इसलिए इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, क्योंकि ये एक ही वेक्टर है। एक से ज़्यादा वेक्टर मिलते तो आप उसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एक से ज़्यादा लिखते। तो अगर मैं इसको ओवरऑल यहाँ पर लिखूँ तो लैम्बडा इक्वल्स टू 9 के लिए हमें क्या मिला? एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 मिली और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 मिली। अब जो आपने लैम्बडा इक्वल्स टू 9 के लिए किया था, वही आप दूसरे आइगन वैल्यू के लिए भी करोगे। हमारा दूसरा आइगन वैल्यू क्या था? अगर आपको याद हो तो हमारा दूसरा आइगन वैल्यू है लैम्बडा इक्वल्स टू 2। तो हम लैम्बडा इक्वल्स टू 2 कहाँ रखेंगे? हमारे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में। तो मैं पहले यहाँ पर लिख दूँ जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या था, दैट इज ए माइनस लैम्बडा आई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और ये क्या था? 3 माइनस लैम्बडा 2 3, और यहाँ पर क्या था? 8 माइनस लैम्बडा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि हमारा 3 माइनस लैम्बडा 2 3 8 माइनस लैम्बडा। और ये हमें किसके लिए करना है? दिस इज फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 2। तो ये जो आपने ऊपर वाला टास्क लैम्बडा इक्वल्स टू 9 के लिए किया था, आपको सेम टास्क फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 2 के लिए करना है। तो जब आप लैम्बडा इक्वल्स टू 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस 2i। ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। लैम्बडा की जगह 2 रखो तो 3 माइनस 2 2 3 8 माइनस 2। तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया? दैट इज 1 2 3 6। तो अगर हमें इसे रिड्यूस करना है तो ये क्या हो जाएगा? देखो हमें सेकेंड वाले मेंबर को 0 करना है, इसको हमें 0 करना है, रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो हम यहाँ पर रो ऑपरेशन लिखते हैं, दैट इज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज R2 2 R2 माइनस 3R1। तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 2। देखो इसको 3 एज इट इज माइनस 3 टाइम्स R1, 6 एज इट इज माइनस 3 टाइम्स R1। तो आपका मैट्रिक्स क्या हो गया? 1 2 0 0 हो गया ये। तो ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया? हमारा रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब हम जाते हैं फिर से हमारे इक्वेशन पर। हमारा इक्वेशन क्या है? ax इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स। अगर आपको याद हो जो सबसे पहला इक्वेशन था हमारा, तो यहाँ पर भी हम सेम टास्क करेंगे। अगर आप अपना लैम्बडा इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा a माइनस लैम्बडा आई टाइम्स x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा लैम्बडा क्या था? 2, तो a माइनस 2i इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। a माइनस 2i हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाला है रिड्यूस करके, तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। a माइनस 2i इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। a माइनस 2i को हमने रिड्यूस करके निकाला है, तो ये है हमारा 1 2 0 0। x हमारा वेक्टर है जो हमें निकालना है, x1 x2, और 0 हमारा 0 मैट्रिक्स है। इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को अपने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास तो एक ही इक्वेशन है और अननोन दो हैं, x1 और x2। तो आपको किसी एक को k लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर x2 को k ले लेते हैं। तो जब आप x2 को k ले लोगे तो x1 क्या हो जाएगा? माइनस 2x2, यानी ये क्या हो जाएगा? माइनस 2k। x1 क्या हो जाएगा? माइनस 2k। यहाँ पर k कोई रियल नंबर है। तो अगर आप अपना सॉल्यूशन लिखोगे तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? आइगन वेक्टर x क्या होगा? दैट इज x1 x2। x1 हमारा क्या आया? माइनस 2k। x2 क्या आया हमारा? k। इसमें से आप अगर k कॉमन लोगे तो माइनस 2 1 मिलेगा, और यही हमारा क्या है? आइगन वेक्टर है। सो लैम्बडा इक्वल्स टू 2 के लिए हमारा जो आइगन वेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है? दैट इज k टाइम्स, ये क्या आ रहा है आपको? k टाइम्स माइनस 2 1
यहाँ पर k क्या है, कोई रियल नंबर है। अब ये आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आपको जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिलेगी। यहाँ पर एक सिंगल आइगन वेक्टर मिल रहा है तो इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। ठीक है, तो अगर आप GM और AM देखें किसका, लैम्बडा इक्वल्स टू 9 का और 2 का, तो 9 के लिए भी आपका एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितना आ रहा था, 1, और 2 के लिए भी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1, जियोमेट्रिक भी 1 आ रहा है दोनों का। तो यहाँ पर AM और GM दोनों सेम आ रहे हैं दोनों के। तो इस तरह से आप निकालते हो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का। सो आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आया। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल नंबर 2, और इस एग्जांपल में भी हम चारों चीजें डिस्कस करेंगे, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो आप हमेशा स्टार्ट कहाँ से करोगे, आइगन वैल्यू से। तो मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वैल्यू मिलेगा और आइगन वैल्यू से आपको अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी मिलेगी। तो आइगन वैल्यू के लिए हम सबसे पहले ट्रेस निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, सम ऑफ द डायगोनल मेंबर्स, सो 1 + 2 दैट इज 3। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो 1 4 3 2, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, सो 1 × 2 दैट इज 2 माइनस 3 × 4 दैट इज 12। सो ये क्या होगा, -10। इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो वो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे देगा। सो लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 क्या मिला हमें, 3, सो -3 लैम्बडा प्लस S2 क्या मिला हमें, -10, तो -10 = 0। सो एक्चुअली हमारा इक्वेशन क्या है, लैम्बडा स्क्वायर -3 लैम्बडा -10 = 0। तो यहाँ पर लैम्बडा क्या सिंप्लीफिकेशन करोगे तो माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5 2 10। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 5 और -2। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। तो यहाँ पर हमें 2 आइगन वैल्यू मिली, 5 और -2। आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, यहाँ पर आपको 5 आइगन वैल्यू कितनी बार मिल रहा है, तो एक ही बार दिख रहा है हमें 5, तो इसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई, 1। सिमिलरली लैम्बडा इक्वल्स टू -2, -2 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो इसकी भी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई, 1। तो आइगन वैल्यू निकाल ली, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी मिल गया। अब हम निकालेंगे इसका आइगन वेक्टर और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। आइगन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, हमारा जो मैट्रिक्स होता है A - λI, इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। सो A क्या है हमारा, व्हाट इज माय A, तो A हमारा जो मैट्रिक्स है जो दिया हुआ था बिगिनिंग में, दैट इज व्हाट 1 4 3 2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 4 3 2, ठीक है, माइनस लैम्बडा टाइम्स I क्या है, 2/2 मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स 2/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 - लैम्बडा, ये हो जाएगा 2 - लैम्बडा, और 4 और 3 एज इट इज। तो ये मैट्रिक्स हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इसी के अंदर हम रखते हैं हमारी लैम्बडा की वैल्यू, ठीक है। तो सब देखो हमारा फर्स्ट वाला लैम्बडा क्या है, इसको हम लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 बोल देते हैं। तो लैम्बडा 1 क्या है हमारा, 5 है, तो इसमें लैम्बडा 1 क्या है हमारा, 5 है, तो लैम्बडा 1 की जगह 5 रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस लैम्बडा की जगह 5 रखो तो 5i, ये क्या मिल जाएगा आपको 1 - 5 4 3 2 - 5। तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया, 1 - 5 कितना होता है, -4, ये हो गया 4, ये 3 और ये -3। तो हमें क्या करना है, इसको रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट रो है उसको क्या करो, -1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, -1/4 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा -4 × -1/4, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा -1। यहाँ पर है 3 और ये क्या है -3। ओके, नाउ इसको हमें 0 बनाना है, तो हम लिखते हैं रो ऑपरेशन R2 to R2 - 3R1। तो what should be our equivalent matrix now? So 1 - 1 as it is, R2 that is 3 - 3R1. Similarly R2 - 3 - 3R1, ठीक है। तो हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होगा,
1 0 माइनस 1 0, ठीक है। और इसी को हमें रखना है हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। सो व्हाट शुड बी अवर इक्वेशन नाउ? देखो ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, तो ये a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0। देखो हमारा लैम्डा क्या था 5, तो a माइनस 5i इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। a माइनस 5i हमने रिड्यूस करके निकाला है, वो क्या आ रहा है यहाँ पर जो रिड्यूस मैट्रिक्स आया वो 1 माइनस 1 0 0। x क्या है आपका वेक्टर x1 और x2, दिस इक्वल्स टू 0 क्या है मैट्रिक्स आपका 0 0। तो इसी को आप मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। देखो इक्वेशन हमारे पास एक ही है, तो अननोन हमारे पास दो है x1 और x2, तो आपको किसी एक को k लेना पड़ेगा। तो हम x2 को अगर k ले तो x1 क्या है हमारा x2 और x2 हमारा k है, तो x1 भी क्या हो गया k, ठीक है। तो हमारा आइगन वेक्टर क्या आया यहाँ पर x क्या आया, दैट इज x1 और x2। x1 हमारा क्या है k, x2 भी k है, तो अगर आप यहाँ पर k कॉमन निकालो तो ये वेक्टर क्या हो गया 1 1। तो ये हो गया लैम्बडा इक्वल्स टू 5 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर 1 1। इसी को हम बोलते हैं आइगन वेक्टर। और इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, यहाँ पर एक ही बेसिस वेक्टर मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर आपकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगी, ठीक है। अब जो टास्क आपने लैम्बडा इक्वल्स टू 5 के लिए किया है, वही टास्क आपको दूसरी वाली आइगन वैल्यू यानी लैम्बडा इक्वल्स टू -2 के लिए करना है। तो आपको क्या करना है, लैम्बडा इक्वल्स टू -2 आपको अपने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में रखना है। तो मैं उसको लिखता हूँ यहाँ पर सेकेंड वाला लैम्बडा इक्वल्स टू -2 के लिए, 4 लैम्बडा इक्वल्स टू -2। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या है, दैट इज a माइनस लैम्बडा आई, है ना, दिस इक्वल्स टू, ये हमने क्या निकाला था कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स 1 माइनस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा, 1 माइनस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा, ये 4 था और ये 3 था। इसी में आप लैम्बडा की जगह -2 रखोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2i, और लैम्बडा की जगह -2 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 4 3, लैम्बडा की जगह -2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4। इसी को आप रिड्यूस करोगे तो R2 टू R2 माइनस R1, तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, दैट इज 3 4, ये हो जाएगा 0 0, ठीक है। आप चाहो तो इसमें 3 कॉमन ले लो, अदरवाइज इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करना चाहो तो भी चलेगा। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स रो इक्लोन फॉर्म में, ठीक है। नाउ विल मूव फॉर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स। तो ये क्या है a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। हमारा लैम्बडा क्या है -2, तो a प्लस 2i इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। a प्लस 2i हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इज 3 4 0 0। x हमारा क्या है वेक्टर, दैट इज x1 और x2, दिस इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। अब इसी को क्या करो अपने वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, सो इट इज 3x1 माइनस 4x प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन है, तो या तो आप x1 को k लो या x2 को k लो, तो हम यहाँ पर x2 को k ले रहे हैं। When you take x2 k तो आपका x1 क्या हो जाएगा -4x2, और यू कैन से x1 इज इक्वल टू -4/3x2। तो x2 हमारा k है, तो ये हो जाएगा -4/3k x1। सो व्हाट इज अवर आइगन वेक्टर x ना, तो हमारा आइगन वेक्टर x क्या होगा x1 x2। x1 क्या है हमारा -4/3k और x2 क्या है हमारा k। तो इसमें से अगर आप k कॉमन लोगे तो -4/3 इंटू 1 आएगा, तो ये हो गया हमारा आइगन वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंगल आइगन वेक्टर ही मिल रहा है, तो इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 1, क्यों 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही बेसिस वेक्टर मिल रहा है, एक ही बेसिस वेक्टर मिल रहा है, तो इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। तो अगर हम समराइज करें लैम्बडा की वैल्यू, तो हमारा एक लैम्बडा 5 आया था, दूसरा -2 आया था। दोनों के am और gm की बात करें तो 5 सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसका am1, -2 भी सिंगल टाइम रिपीट हो रहा था, एक ही बार आ रहा था, तो उसका भी am1।
लैम्बडा इक्वल्स टू 5 के करस्पॉन्डिंग आपको एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा था, उसी को हम बेसिस वेक्टर बोलते हैं और इसीलिए उसकी जियोमेट्री मल्टीप्लिसिटी 1 है। -2 के करस्पॉन्डिंग भी एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा था, एक ही बेसिस वेक्टर मिल रहा था, इसलिए उसकी भी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल है जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं आइगन वैल्यू को। आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पर इसमें अलग हम कुछ करना चाह रहे हैं। अगर आपको मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू के साथ साथ ए ट्रांसपोज, ए इनवर्स, 4A इनवर्स, इन सब की भी आइगन वैल्यू पूछी है, तो उस वाले केस में आपको कैसे करना है। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकाल लो। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, ट्रेस निकाल लो सबसे पहले। सो 1 + 2 ये कितना हो जाएगा 3, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 4 3 2 का, दैट इज 2 - 12, और ये हो जाएगा -10। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 क्या है हमारा 3 लैम्बडा प्लस S2 क्या है -10 = 0। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे माइनस प्लस 5 और 2, 5 2 10। तो लैम्बडा = 5 एंड -2 आ रहा है इसके फैक्टर। तो अगर हम इसके आइगन वैल्यू देखें तो ए के आइगन वैल्यू क्या आ रहे थे 5 और -2। अगर आपको ए ट्रांसपोज सेम वाला मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू पूछा है, तो आपको देखो मैट्रिक्स नंबर का ट्रांसपोज करना है। 5 का ट्रांसपोज, और 5 का ट्रांसपोज तो वो खुद ही होता है, -2 का ट्रांसपोज वो खुद ही होगा। पहली बात तो नंबर का ट्रांसपोज होता ही नहीं है, ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता। जो नंबर दिया है वो एज इट इज लिख दो, वही आपका क्या है आइगन वैल्यू है। ठीक है, नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता, ये नहीं होगा। आपका जो भी आइगन वैल्यू है ए का, वो सेम आइगन वैल्यू ए ट्रांसपोज का भी होगा। अगर अब आपको ए इनवर्स का आइगन वैल्यू पूछा है, तो जो आइगन वैल्यू आपको ए में मिला उसी का इनवर्स लिख दो। तो 5 इनवर्स यानी 1/5, -2 इनवर्स यानी -1/2। तो 4A इनवर्स क्या होगा, तो 4 टाइम्स जो आपको ए इनवर्स, यहाँ पर आपको क्या करना है ए की जगह पे 5 लिख देना है। तो 4 टाइम्स 5 इनवर्स यानी 4 टाइम्स 1/5, दैट इज 4/5। सिमिलरली 4 टाइम्स फिर से एक ही जगह -2 लिख दो, तो -2 इनवर्स। सो 4 टाइम्स दैट इज -1/2। तो ये क्या हो जाएगा 2 2s are 4, दैट इज -2। ए स्क्वायर, यहाँ पर ए की जगह पे क्या रखो आप 5, तो ये हो जाएगा 5² दैट इज 25, और ए की जगह -2 रखोगे तो -2² दैट इज 4। तो इसके ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे 25 और 4। सिमिलरली A² - 2A + I, तो इसमें आपको क्या करना है ए की जगह पे क्या रख देना है, आपका जो आइगन वैल्यू है वो दैट इज 5। तो ये हो जाएगा 5² -2 टाइम्स 5 + 1। तो ये क्या हो जाएगा 5² इज 25 -10 + 1, दैट इज ये कितना होगा 26 - 10, तो ये हो जाएगा 16। तो एक आइगन वैल्यू हो गया आपका 16। सिमिलरली अब आप ए की जगह पे -2 रख दो, तो -2 का स्क्वायर -2 टाइम्स -2 + 1, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा -2² 4, ये +4 + 1 दैट इज 9। तो इसका दूसरा आइगन वैल्यू क्या आएगा 9। आपको ए की जगह पे सिर्फ आपकी आइगन वैल्यू लैम्बडा रख देनी है। तो अगर आपको A³ + 2I की आइगन वैल्यू पूछे तो आप ए की जगह पे लैम्बडा रखो अपना, तो मैं पहले 5 रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5³ + 2, 2 × I 1 हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा 5³ कितना होता है 125 + 2 दैट इज 127। तो 127 इसकी पहली आइगन वैल्यू है। अब ए की जगह -2 रख दो, तो -2 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स 1 दैट इज -8 + 2, तो इट इज -6। तो दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी इसकी -6। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।